हे हाय नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ सावित्री देवी एरम सिटी और हार्दिक स्वागत हमारे आशाजान माउंटेन फुल ऑफ नॉलेज। तो आज शुरू कर रहे हैं हमारे इंग्लिश पेडागोजी का डे 1। तो ऐसे ही डे 1 से डे 15 या डे 20 तक आपका सिलेबस हो जाएगा। बाद में वील हैव अ थरो रिविजन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपके पेपर 1 हो या पेपर 2 का। और मैं एश्योर कर सकती हूँ आपके 15 से 15 मार्क आ जाएंगे इंग्लिश पेडागोजी के कॉन्सेप्ट्स में। तो आइए देखते हैं। ये होंगे आपके ऑब्जेक्टिव्स जो कुछ आप अचीव करोगे बाय द टाइम। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स दैट वी आर सपोज टू अचीव, ये सब सीखने के बाद। ओके, तो हाँ, कमिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आप सब लोग ऐसे सोचते होंगे कि क्या मैम कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे देखो, एक बात मैं बोलना चाहती हूँ। देखो, आप अभी एक क्वेश्चंस देखो। लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चंस एंड देन स्टार्ट ऑफ। भाषा यानी लैंग्वेज, जो कुछ अब हम डिस्कस कर रहे हैं, लैंग्वेज क्या होती है? क्या वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म सिस्टम होती है, या फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, रूल्स एंड मीनिंग्स? क्या ये एक ह्यूमन सिस्टम विच चेंजेस फ्रीक्वेंटली है, या रूल गवर्न सिस्टम? आपके ख्याल से क्या होगा? ऑप्शन दो, तीन, या एक? सब एक जैसे दिख रहे हैं ना? रूल गवर्न सिस्टम वो भी सही हो सकती है, ऑलमोस्ट सेम। तो यही है खूबी, मैं तो बोलूँगी खूबी, द ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज ऐसा होता है कि दे गिव यू ऑल द ऑप्शन सो सिमिलर कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो हम वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही यहाँ पे हैं। तो डोंट वरी, यू विल नो द आंसर्स वेरी वेल एंड श्योर शॉट आप जो भी मार्क करोगे वही सही होगा। वैसे हम आपको ट्रेन करेंगे, वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं। इंग्लिश पेडागोजी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, आराम से सीख जाओगे। लेकिन 3-4 बार थोड़ा बहुत सुननी पड़ती है, समझना पड़ती है, तो इट्स ओके। ओके, नेक्स्ट। तो आंसर यहाँ पे होगा ह्यूमन सिस्टम विच चेंजेस फ्रीक्वेंटली। एक मानव प्रणाली जो बार बार बदलती है। क्यों? देखो, ये भी सही आंसर होगा, ये भी सही आंसर होगा। ऐसा नहीं कि ये पहला वन और दूसरा ऑप्शन जो भी है वो गलत है। लेकिन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट आंसर्स जो कुछ है वो आपको सेलेक्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे आंसर ये होगा एंड दिस इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स। अभी समझ में आ रहा है ना कैसे क्वेश्चन आप पूछे जाएंगे? नेक्स्ट, मेनी माइनर एंड ट्राइबल लैंग्वेजेस आर नॉट अवेलेबल इन स्कूल करिकुलम and the number of speakers is receding in those languages, यानी कम होते जा रहे हैं। what is known as a social educationist what is, आप अगर आप एक सोशल एजुकेशन लिंग्विस्टिक हो तो आप क्या बोलोगे? लैंग्वेज माइनॉरिटी इन एजुकेशन हो रहा है, या लैंग्वेज रिवाइवल, लैंग्वेज डेथ, लैंग्वेज एंडेंजरमेंट? इन सब के ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, इनके आंसर्स मैं तो बता दूंगी, कोई बात नहीं है। और तीसरा एक और है यहाँ पे, लैंग्वेज लर्निंग इज बेटर अचीव्ड इफ व्हाट स्टूडेंट्स लर्न। क्या होगी आंसर इसकी? ओके, हेल्प देम इम्प्रूव चांसेस ऑफ कॉलेज में, इसके लिए हम लैंग्वेज सीखते हैं? या इज फंक्शनल इन टर्म्स ऑफ देयर लाइफ वैल्यूज एंड गोल्स? नहीं। इज अ कंट्रोल क्लास? नहीं। डी इज क्लोज इन्फॉर्म एंड साउंड टू द मदर टंग? हाँ बिल्कुल। लैंग्वेज तब अचीव हो जाते हैं जब हम वो हमारे मदर टंग के आसपास जो कुछ लैंग्वेज होती है वो उसका साउंड के उसके फॉर्म से हम ज़्यादा जल्दी सीख जाते हैं। ओके, और ये जो क्वेश्चन है आंसर्स दे देती हूँ, यहाँ पे आंसर होगा आपका लैंग्वेज एंडेंजरमेंट। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। द की कॉन्सेप्ट्स के लिए जाएंगे, जस्ट आपको फ्लेयर देने के लिए मैं ये क्वेश्चंस डिस्कस कर चुकी हूँ अभी। आगे आगे देखेंगे, जो भी जब भी इम्पोर्टेंट है तो मैं आप तो शेयर करती रहूँगी। और हमारे ये जो नोट्स है, जो कुछ हम बोल रहे हैं, सब के सब इम्पोर्टेंट ही शेयर करते हैं। ऐसा नहीं कि अनइम्पॉर्टेंट वाली कॉन्सेप्ट्स में नहीं लेती, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ही हम प्रिपरेशन करती हूँ मैं। तो कमिंग टू माय चैनल, हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक। अगर पसंद आया तो बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा। टू एंड डू चेक द डिस्क्रिप्शन बिलो ऑल्सो। हमने एक बुक भी लिखा है, यू प्लीज कैन परचेज दैट आफ्टर लॉकडाउन। तो कमिंग टू, हाँ, भाषा, लैंग्वेज, डिक्शनरी मीनिंग क्या होती है? एक बार देख लेंगे डिक्शनरी मीनिंग क्या होती है। ये एक मेथड ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन होती है। भाषा क्या होती है? हम एक दूसरे से जब कम्युनिकेट करते हैं, वो एक मेथड है जहाँ हम एक आदमी दूसरे आदमी से कम्युनिकेट कर रहा है, बात कर रहा है ना? वो कुछ लिख सकता है, रिटन में हो सकता है, बोल भी सकता है, जो भी हो, आइदर स्पोकन और रिटन।
और वो एक स्ट्रक्चर के साथ एक कन्वेंशनल वे में बोलते हैं, है ना। हम सिंपल वर्ड्स में अगर बताना है कि भाषा क्या होती है, वी कैन डिफाइन इट एज अ लैंग्वेज और मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, जहाँ हम एक्सप्रेस करते हैं हमारे आइडियाज़, हमारे फीलिंग्स, हमारे मैसेजेस, जो भी है, जो कुछ हम बोलना चाहते हैं। तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। देखो, ऑथर रैल्फ वेल्डन एमरसन, उन्होंने कहा कि लैंग्वेज इज अ सिटी टू द बिल्डिंग ऑफ विच एवरी ह्यूमन बीइंग ब्रॉट अ स्टोन, यानी सब। तो आप, आई एम श्योर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या बोल रहे हैं। लैंग्वेज एक सिटी जैसा है जहाँ हर एक बिल्डिंग को एक एक ह्यूमन ने एक एक स्टोन लेके आके, सो हाउ ब्यूटिफुली उन्होंने इसको बोला कि लैंग्वेज, भाषा का संकेत क्या होती है, यहाँ हम मालूम हो सकते हैं इसी एक स्टेटमेंट में। तो क्या होती है ये जो भाषा होती है, लैंग्वेज एज वी से, इट एड्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सनालिटी एंड इट हेल्प्स देम कम्युनिकेट विद अदर, है ना। हम, आप, मैं, अभी लैंग्वेज के हिसाब से ही हम दोनों, आप और मैं कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। मैं ये मीडियम, यूट्यूब का एक मीडियम लेके आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, है ना। बिकॉज ऑफ आई एम यूजिंग अ लैंग्वेज। ये एक फीचर होती है दैट हम प्रोसेस करते हैं। और दूसरे फॉर्म्स, यानी दूसरे एनिमल्स जो कुछ होते हैं, उनको पूरा लैंग्वेज उनका अलग है, लेकिन हमको उनसे अलग करने वाला क्या होती है, लैंग्वेज एक होती है दूसरे फॉर्म्स ऑफ लाइफ से हमें डिफरेंशिएट करने के लिए, है ना। तो लुकिंग एट द सिग्निफिकेंस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या होती है, भाषा का संकेत में जो कुछ होती है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट मायने होती है ह्यूमन लाइफ में, बहुत क्रूशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, वेरी एसेंशियल फॉर कम्युनिकेटिंग विद अदर्स, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए। ओके, और अगर आपको मालूम होना चाहिए एक वन मोर थिंग, द वर्ड लैंग्वेज सीम्स टू हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड लिंगुआ विच मीन्स टंग। समझ में आया आपको, दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये एक लैटिन वर्ड है, कभी ना कभी, रेयरली डू दे गिव सच क्वेश्चंस, लेकिन फिर भी आपको मालूम होना चाहिए। ओके, इट्स अ लैटिन वर्ड कॉल्ड लिंगुआ विच मीन्स टंग। सो इट इज़ अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ स्पीच दैट evolved ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आपको एक और बात मालूम होना चाहिए कि लैंग्वेज स्टैटिक नहीं होती है, लैंग्वेज इज डायनेमिक, आगे आगे बढ़ती जा रही है। और ये भी ऐसा ही इवॉल्व हो गया लैंग्वेज। लैंग्वेज वुड, एक दो ग्रुप ऑफ पीपल जो कुछ होते हैं एक दूसरे के साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, ये एक भाषा जो कुछ होता है बहुत हेल्पफुल होता है ना। और एक इंटेलिजेंट मैनर की तरह हम डिस्कस कर पाते हैं और एक दूसरे का व्यूज़ हम शेयर कर पाते हैं। तो कमिंग टू लिंग्विस्टिक्स, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट वी शुड नो। भाषा विज्ञान बोलते हैं लिंग्विस्टिक्स को। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक्स, और कुछ नहीं। तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं कि लैंग्वेज क्या है, लिंग्विस्टिक क्या है। तो जो स्टडी होती है लैंग्वेज का, उसको हम लिंग्विस्टिक्स बोलते हैं। ओके, तो कमिंग टू एक और बात जो आपको याद रखना है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज व्हाट, क्या बोलते हैं उसको, लिंग्विस्टिक्स बोलते हैं। और लैंग्वेज क्या होती है, जहाँ एक मीडियम होती है, जहाँ आदमी और लोग जो भी हैं, इंडिविजुअल एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, उनका सोच, उनका इमोशंस हो, फीलिंग्स हो, एक्सप्रेशंस हो, जो भी हो। ओके, और और दो पॉइंट्स बोलना चाहती हूँ मैं यहाँ पे। द स्ट्रक्ट हाँ वेट, लैंग्वेज जो कुछ होता है उसमें दो तरीके के होते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल, मौखिक और गैर मौखिक भाषा बोलते हैं इनको। ओके, वर्बल होते हैं, नॉन वर्बल, ओरल, रिटन फॉर्म्स, आपका साइंस, ये सब जो कुछ होते हैं, एनिमेशन, देर ऑल योर एक्सप्रेशन ऑफ आपका आप कैसे कम्युनिकेट करते हो, सिंबल्स के द्वारा आप कम्युनिकेट करते हो, ओरली कम्युनिकेट करते हो, रिटर्न भी कम्युनिकेट कर, स्माइल से भी कुछ कम्युनिकेट करते हो, रोते ही आप कुछ कम्युनिकेट भी करती हो, बॉडी लैंग्वेज जेस्चर्स के साथ भी, है ना। उन्हीं को हम वर्बल नॉन वर्बल बोल देते हैं। और प्राइमरी यूसेज क्या होती है, वो जो रिटर्न फॉर्म में होती है, ओरल का प्राइमरी यूसेज वो होती है, और रिटन लैंग्वेज जो कुछ होता है वो सेकेंडरी आता है जब हम कम्युनिकेट करते हैं, है ना। तो लैंग्वेज कनेक्ट्स पीपल विथ ईच अदर एंड लैंग्वेज वर्क्स एज अ लिंक टू कनेक्ट, मानते हो ना आप सब लोग।
इतना कुछ चाहिए? हाँ, इतना कुछ लैंग्वेज के बारे में सीखना है क्या? ये सब मुझे भी मालूम है, आप बोल सकते हो। लेकिन यार, हम हमको सब कुछ मालूम है। एग्ज़ाम में ऐसे रिवीजन करेंगे एक साथ, एक की पॉइंट्स हम जब डिस्कस करेंगे, तभी हमें मालूम होगा कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी रेड 3-4 टाइम्स, ताकि हमारे मेमोरी में वो स्टोर हो जाए अच्छी तरह, है ना? फॉरगेटिंग थ्योरी मालूम है, एबिंगस थ्योरी का? तो जितना रिवीजन करोगे, जितना अच्छा रिवाइज़ करोगे, जितना अच्छी तरह रिपिटिशन में पढ़ोगे, उतना अच्छा याद रहेगा। नाउ कमिंग टू लैंग्वेज, जैसे हम बात कर रहे थे, लैंग्वेज मेक्स ह्यूमन सिविलाइज्ड एंड कल्चर्ड, है ना? अच्छे लैंग्वेज सीखने के बाद क्या बोलते हैं? हाँ, वी बिकम मच मोर सिविलाइज्ड, मच मोर कल्चर के बारे में ज़्यादा जानते हैं, बिकॉज लैंग्वेज जो कुछ होता है बहुत हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि जैसे हम बात करते हैं द वी देखो, हर जगह बोलते हैं ना, वोकेबलरी सीखो, अच्छी वोकेबलरी सीखो, ताकि यू विल टेल थ्रू योर वर्ड्स, आप कम्युनिकेट करते हो क्या आप क्या हो, या आपको आपका सोच क्या है ना? तो अच्छा लैंग्वेज भी आने की बहुत ज़रूरी होती है। एंड ह्यूमन लैंग्वेज जो कुछ है इज़ अ कल्चरली एवॉल्विंग सिस्टम। मानते हो क्यों? व्हाई एम आई सेइंग कल्चरली एवॉल्विंग? अभी तक एवॉल्व हो ही रहा है ना, ऐसा फिक्स नहीं है कि लैंग्वेज ये वर्ड्स आर ओनली फिक्स्ड, आगे नए वर्ड्स नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। evolving is new terms, new words are coming up. आप बोलो 30 years बैक कभी, या 20 साल के पहले कभी फेसबुक का नाम सुना था आपने? अभी इट्स अ पार्ट ऑफ योर डिक्शनरी, है ना? व्हाट्सएप, फेसबुक, अरे क्या क्या कंप्यूटर्स, ऑल दिस, इफ आई टॉक अबाउट 100 years बैक, क्या ये सब थे क्या हमारे डिक्शनरी में? बिल्कुल नहीं है ना? सो इट्स evolving, धीरे धीरे कुछ नए थिंग्स कमिंग अप, एंड इट इज ऑल्सो बीइंग अ पार्ट ऑफ योर डिक्शनरी। तो हम ऐसे ही सीखते जाएंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट। आराम से बैठो, लेटो, कहीं भी बैठो, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड क्यों हम ये सब बोल रहे हैं। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं। सो काइंडली पे अटेंशन दोस्तों, और 1-2 मिनट में हमारा हो जाएगा। ओके, द स्ट्रक्चर ऑफ एवरी लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन, स्ट्रक्चर जो कुछ लैंग्वेज का होता है किस पे ऊपर बेस हुआ है? सिमेंटिक्स एंड ग्रामेटिकल रिलेशनशिप होता है वर्ड्स के बीच में, वो होती है। एंड द स्किल ऑफ लैंग्वेज, यानी हम जो कुछ बात करते हैं, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, LSRW बोलते हैं, LSRW, द स्किल ऑफ लैंग्वेज, ये कब एक्वायर होता है? ये एक्वायर होता है बिकॉज लैंग्वेज इज सोशल rather than biological inherited function। हम जैसे भी एक्वायर करते हैं, यानी जो कुछ हम सीखते हैं, ओके, सोसाइटी के सब पहले से नहीं होता कि हम सीख जा रहे हैं पूरे के पूरे लैंग्वेज। हम एक्वायर करते हैं लैंग्वेज, हम सोसाइटी में जब दूसरों से बात करते हैं, वो हमारे प्राइमरी इन्फ्लुएंस फैमिली होता है, बाद में स्कूल, ये सब जो जहाँ से कल्चर है होती है, वो इनहेरिटेड फंक्शन थोड़ी ना है, ये एक acquired होती है, जहाँ you learn it from your the society, right? So we can say that language is like a binding force that helps keeps the civilization together with process। तो थ्रू द वर्ल्ड, थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में हम कैसे एक दूसरे से बात कर रहे हैं? थ्रू लैंग्वेज, इजंट इट सो? वो हिंदी का भाषा हो या इंग्लिश का कुछ और भाषा हो, जो भी हो, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, है ना? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। और हाँ हाँ हाँ, जाइएगा मत, एक बार देख लीजिएगा, हमारे प्लेलिस्ट है ये सब, इसी चैनल पे आप हमारे आचार्य ज्ञान चैनल में ही देख सकते हो। बेस्ट 500 MCQs, CDP का की पॉइंट्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट आई शुड से, और CDP का पूरे कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग इज बीइंग कवर्ड। तो हर रोज़ अपडेट्स आ जाते हैं, प्लीज़ डू वॉच आउट। अभी तक नहीं देखा तो पूरा प्लेलिस्ट स्टार्ट कर लो, देख सकते हो। और ये CDP का जो भी नोट्स है, एवरीथिंग इज देयर इन आर नोट्स। आई ऑर्डर्ड दिस बुक, तो इसमें 11 सेलिएंट फीचर्स ऑफ द बुक होते हैं। तो लॉकडाउन के बाद ज़रूर परचेज इट, बिकॉज अगर आपको ई कॉपी की ज़रूरत है तो नीचे गए लिंक में तो इट्स ऑलरेडी अवेलेबल। ई कॉपी, सॉफ्ट कॉपी तो मिल जाएगा, हार्ड कॉपी अगर चाहे तो यू रियली हैव टू परचेज इट आफ्टर द लॉकडाउन। ओके, thank you so much for joining me, and don't forget to subscribe, like, and press the bell icon.
नीचे गए डिस्क्रिप्शन को ज़रूर देख लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।